वह कितने, 1 रुपए 2 रुपए की? क्यों? पैरों में पहनते ना, फिर तो रुपए 2 रुपए की चाहिए थी। वह तो सैकड़ों हजारों में आने वाली पायल पैरों में पहनते हो, रुपए 2 रुपए की बिंदी माथे पे लगाते हो। विचार करना, वही पायल अगर माथे पर लगा रख लोगे और बिंदी पैरों पे रख दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। ऐसे शब्दों का सौंदर्य भी तो पंडित जी आप लोगों ने बिगाड़ के रखा। जो बिंदी जहां लगानी थी वहां क्यों नहीं लगाते? महावीर ने बताए हुए, तीर्थंकर ने बताए हुए उस पथ पर तुमने अपने अहंकार की बिंदी लगा दी और नाना प्रकार के पंथ बना लिए। आज जितने 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 पंथ दिख रहे हैं ना, वे अहम की बिंदी जैसे ही पथ पर लगती है, पथ पर लगती है। वह भगवान तीर्थंकरों ने तो एक ही पथ बताया था, एक ही पद बताया था, मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। कितने ज्ञानी हैं जानते हैं आप लोग? एक ही पथ बताया था, मात्र एक पथ बताया था। वर्तमान में जितने बने हुए पंथ है, ये मात्र अहंकारियों ने अपनी अपनी बिंदी को उठाकर सर पे रखा, क्योंकि ऊपर बैठने का एक विशेष विशेष आनंद होता है। और जैसे ही पथ पर बिंदी पहुंच गई, पथ से बन गया पंथ, पथ से बन गया पंथ। मत बांधो खूंटों में, मत बांधो खूंटों में, न पंथों में, न अंतों में, न संतों में, न ग्रंथों में। यह जैन दर्शन है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। जहां भी तुमने बांधा है वहां तुमने अपने अहंकार को बांधा है। जहां भी तुमने किसी को बांधा है, नहीं ये इतना ही है, ऐसा ही है, यही हमारे लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी पंथ की परिणति तुम्हें ही बांध रही है अपने उस मान कषाय से। दूसरे किसी को तुम बांध नहीं सकते, दूसरे किसी को बांध नहीं सकते, दूसरे किसी को बांध नहीं सकते, किसी के पुण्य को भी बांध नहीं सकते। लाख प्रयास कर लेना, लाख प्रयास कर लेना, कोई पुष्पांजलि खड़े रहे लाठी लेकर, मैं तो इस बड़े मंदिर में महाराज जी कि सूर्य के प्रकाश को आने ही नहीं दूंगा। हाँ, वैभव कह सकता है, किले अंदर वाले कह सकते हैं कि हम तो सूर्य प्रकाश को इस मंदिर में आने ही नहीं देंगे, तुम कितनी लाठी लेकर खड़े रह लेना। पर तुम्हारी लाठी से सूर्य प्रकाश डरने वाला नहीं है, ये तुम्हारी अहम की परिणति है, ये तुम्हारी अहंकार की परिणति है। वे तुम्हारी लाठी से सूर्य की किरणें रुकने वाली नहीं है। ऐसी पंडित जी जिसके पुण्य का उदय होता है, तुम लाख उसे रोकने टोकने का प्रयास कर लेना, लाठी शस्त्र अस्त्र कांच भी लेके खड़े हो जाना, पर पुण्य का उदय होता है तो उस पुण्यात्मा के पुण्य को तुम छुड़ा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। आप अपनी अहं की परिणति कर सकते हो, कह सकते हो, पर किसी को खूंटे में बांध नहीं सकते, किसी को बांध के रख ही नहीं सकते। जब सूर्य को हवा को नहीं बांध पा रहे हो तो किसी जीव के पुण्य को, किसी जीव के यशा कीर्ति को आप क्या बांध पाओगे? हाँ, नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते। आप अपनी मान कसाय की पुष्टि के पीछे बहुत सारी गलत फहमियों में जीते जीते अहम और वहम रूपी अपने भीतर शत्रु को तो उत्पन्न करा सकते हो, पर किसी के पुण्य को, किसी के अच्छाई को आज तक कोई रोक नहीं सका। रुका क्या काम? रुका कोई काम? कोई काम आज तक ना रुका है डॉक्टर साहब, ना आज तक आगे रुकने वाला है। कोई काम ना रुका है ना रुकने वाला है। ये मिथ्या भ्रांति, मिथ्या कल्पनाएं हमारी कि काम रुक जाएगा। अरे कसाईयों से, अहंकारियों से कभी 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 कोई काम आज तक रुकता ही नहीं। बिंदी लगानी ही थी, बिंदी लगानी ही थी, बिंदी लगानी ही थी तो सही जगह पर लगा लेते। पथ के ऊपर जो बिंदी लगाई, पथ के ऊपर जो बिंदी लगाई, वह तुमने पथ से पंथ बना लिया। वही सत के ऊपर बिंदी लगा लेते तो सत से संत बन जाता, पंथ की जगह संत मिल जाता। बिंदी वही थी पंडित जी, बिंदी वही थी। पथ पर बिंदी लगी तो पंथ बन गया, और सत्य पे बिंदी लग गई तो वह संत बन गया। बनना ही था, बनाना ही था तो अपने आप को संत बना लो ना। मां बिंदी जहां लगानी थी वही लगाने पर कीमत है, बिंदी की भी और लगाने वाले की भी।
बिंदी की भी और लगाने वाले की भी, वो सत को समझकर उस सत पे बिंदी लग जाती तो वह संत बन जाता, उसकी भी कीमत होती, बिंदी की भी कीमत होती। पर पंथ पे लगा लिया, ना आज बिंदी की कीमत बची न पंथ की कीमत बची। मात्र लड़ रहे हैं अहंकारी, लड़ रहे हैं मात्र उस पंथ के पीछे, खूंटे के पीछे लड़ रहे हैं कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अरे तू कैसा, तुझे ही नहीं पता है, फिर भी दूसरों को बता रहा है मैं ऐसा और मैं ऐसा। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल है। जब तक भीतर का अहम नहीं हटेगा, भीतर का अरहम प्रकट होने वाला नहीं है। सूत्र ध्यान रखना, अहम हटाओ, अरहम प्रगटाओ। अगर अहम मिट जाएगा ना, भीतर का अहंकार मिट जाएगा ना, तो भीतर का अरहम अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम अपने भीतर प्रतिपल अहम को, अहंकार को उत्पन्न करते हैं, अरहम दिखेगा कहाँ से? ये भगवान आत्मा दिखेगी कहाँ से? जो कसायों से युक्त होता है उसे भगवान आत्मा छोड़ दो शैलेन जी, भगवान और गुरु नहीं दिखते, वह भगवान आत्मा क्या खाक देखेगा? भगवान सामने बैठे, भगवान और सामने बैठे गुरु, जिनवाणी तक नहीं दिखती अहंकारियों को, फिर तो भीतर के भगवान आत्मा की क्या खाक बात करे? कहाँ से अरहम दिखेगा और कहाँ से क्या दिखेगा? उसे अपने अहम की, मान कसाय की पुष्टि के अलावा संसार में कुछ दिखता ही नहीं है। अहम हटाए, अरहम जगाए। अहम हटाए और अरहम जगाए, अपने भीतर के अरहम को जगाओ, अहम को नहीं। पल पल अहम को, कसाय को तो हम स्थान देते रहे, पर अपने जीवन में अरहम को स्थान नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। अरहम तभी बन पाओगे, अहम तभी घट पाएगा जब तुम अपने जीवन में सर्वम का प्राप्त करोगे। निर्मल जी, यू नो सर्वम, मैं और सर्वम। जब तक मैं है तब तक अहम है, और जब सर्वम है तब तक अरहम है। जब तुम सभी को मानोगे अपने समान, मैं को छोड़कर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, जब जीवन में सर्वम सूत्र आ जाएगा, ठीक है मैं जैसा हूं वैसे ही सामने वाला है, जैसे ही सामने वाला है वैसे ही पड़ोसी है, ये जिस दिन सूत्र समझ में आएगा ना सर्वम, वही तुम्हारा अहम विगलित होगा। और जिस दिन अहम विगलित होगा, वही पर तुम पूर्ण रूप से उस सर्वम और अरहम को प्राप्त कर सकते हो। पर क्या करें, पर क्या करें, हमारा अहम नीचे उतरना ही नहीं चाहता। हमारा अहंकार का पारा, मान कसाय का पारा ऐसा 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 ऊपर चढ़ा है। पारा जानते हैं, थर्मामीटर तो देखा होगा, थर्मामीटर तो देखा होगा, इतना 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 ऊंचा चढ़ा, इतना ऊंचा चढ़ा है कि हम वहां से नीचे उतरना ही नहीं चाहते, उतरना ही नहीं चाहते। जब तक उतर नहीं रहे, जब तक उतर नहीं रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, कभी कभी तुम्हें जीवन में मनुष्य पर्याय में भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। लाख कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, कभी कभी आप जमीन पर आने वाले ही नहीं हैं, और जमीन पे आए बिना काम कभी बनने वाला है नहीं। ये मत कहना हम तो जमीन पे ही चल रहे हैं, जमीन पे मात्र चल रहे हैं, पर मान कसाय को पुष्ट करते हुए कितने इतरा के, कितने मटक मटक कर चलते। मेरे नए कपड़े, मेरे सफ़ेद कपड़े, मेरे स्टार्च के कपड़े, मैं ऐसा, मेरी इतनी हजार की गाड़ी, इतने लाख के जूते, पता नहीं कितने 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 तरीके बदल बदल कर हम जमीन पे कितना चलते हैं, और आसमान में भाव खाते हुए कितना चलते हैं। दूसरों को नहीं झांकना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तुम्हें श्रद्धा करनी थी, अधिकार नहीं करना था। भूल जाता है आज, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, बिल्लू सर मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा का ही ये फल है कि तुम आज कुछ हो। भूल मत करना, भूल मत करना कभी में चंद कसाय के पीछे राहुल देव। अगर हम भूल जाए कि हम तो बहुत बड़े बन गए, अब क्या करना है गुरु से, अब तो मेरी प्रशंसा होने लगी, अब मेरा काम बन गया, ये बहुत बड़ी भूल है, जीव की बहुत बड़ी भूल है।
बहुत बड़ी भूल है। जो कुछ भी ठीक है, आपका पुण्य का काम किया, उपादान आपका निर्मल था, कर्मोदय सब कुछ था, पर कभी कभी अपने अहंकार को घटाने के लिए निमित्तों पर भी दृष्टि डालो ना। जब तक निमित्तों को निमित्त भूत स्वीकार नहीं करोगे, तब तक किसी प्रकार से निर्मल जी अपना अहंकार कम नहीं कर पाओगे। अगर यही समझो मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, तो कभी तुम्हारा अहंकार नहीं घटेगा। और जिस दिन निमित्त कथनचित निमित्त की दृष्टि प्राप्त कर लोगे कि हाँ निमित्त भी कुछ मेरे लिए निमित्त बना था, उसके कारण से भी कुछ हुआ था, तब जाके तुम्हारा वह पारा अहंकार का कुछ कम हो सकता है, अन्यथा पारा कम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक चूहा दौड़ रहा था, एक चूहा दौड़ रहा था। महात्मा जी बैठे थे, तपस्वी थे, और तपस्वी को दया आ गई। उनके उस कमरे में वो चूहा दौड़ रहा था, अचानक एक बिल्ली आई। वो चूहा दौड़ते दौड़ते पहुंचा महात्मा के चरणों में और कहता है, महात्मा जी मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, वह बिल्ली मुझे खा जाएगी, वो बिल्ली मुझे खा जाएगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वह गुरु बनाकर महात्मा के चरणों में पहुंचता है। दया आ गई गुरु को, महात्मा को। वह अपने पास रखे हुए वह पानी को हाथ में लेता है, मंत्र पढ़ता है और कहता है बिडाल भव। मंत्रों के द्वारा बिल्ली बना देता है। जैसे बिल्ली बन जाती है, बिल्ली को देख के बिल्ली तो वैसे ही भाग जाती है। अब वो सोचता है कि बहुत देखो कितने गुरु के उपकार है, गुरु ने मेरी रक्षा कर ली। अब तो मैं जैसा कहूँगा गुरु, अब तो गुरु तो मेरे ही जैसे चलेगा। मैंने कह दिया एक बार, गुरु ने मुझे वो रक्षा कर दी, मुझे बिल्ली बना लिया, अब तो मैं गुरु का अपनों बना के रहूँगा, गुरु पे अधिकार करता रहूँ। रक्षा करने की, उपकार की भाव तो भूल गया। उसी कमरे में उनके उस मठ में रहने लगा। अचानक अब शेर को सवा शेर तो मिलते ही है, भले ही तुम कितने ही बिल्ली बन के रहो। उतने में उस दिन पता नहीं उस आश्रम में, उस मठ में एक श्वान पहुंचता है, कुत्ता पहुंचता है। अब कुत्ता बिल्ली के पीछे, वो भाग रहा है। पुनः भागते भागते वो बिल्ली पहुंचती महात्मा के चरणों में, कहती गुरुजी अब मेरी रक्षा करो। गुरुजी मन में तो सोच रहे थे इतने दिन कहाँ गई थी रक्षा, इतने दिन उद्यम कर रहे थे तब, पर दयावान थे गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है, छोटों का काम ही है उत्पात करना। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब क्या हुआ? वो कहते मेरे पीछे कुत्ता लगा है, श्वान लगा है, मेरी रक्षा करो। पुनः महात्मा जी ने अपने हाथ में जल लिया, मंत्र को पढ़ा और कहा श्वान भव, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ते को देखकर कुत्ता तो वैसे ही भाग गया। कुत्ता भाग गया। पुनः अब वो तो कुत्ता बन गया था, कहाँ चूहा और कहाँ कुत्ता। कुत्ता बनकर घूमने लगा। अब उसे लगने लगा कि मठ मेरा ही है, गुरुजी मेरा है, सब मेरे हिसाब से चल रहे हैं। वह कुछ दिन ही बीते होंगे, 2-4-6 दिन बीते होंगे कि जंगल से कोई शेर भागते हुए उस मठ की ओर, उनके उस आश्रम की ओर दौड़ता है। उस आश्रम की ओर दौड़ता है। जैसे ही दौड़ता है, अब पुनः दौड़ के गुरु के पास पहुंचता है। क्यों माँ, ऐसा ही होता है ना, जब तक अच्छे दिन होते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब देव शास्त्र गुरु कहाँ याद आते हैं। और थोड़ा से ही दिन भी बदल जाते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो फिर भगवान गुरु और सब याद आने लगते। पुनः पहुंचता है, गुरुजी अब रक्षा करो, अब रक्षा करो। अब क्या हुआ? वो कहते मेरे पीछे शेर लगा है, वो मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो पुनः गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी भूल गए पुरानी बातों को और कहते ठीक है। पुनः पानी लेते हैं और पुनः मंत्र पढ़ के उसे सिंह बना देते हैं। सिंह भव, सिंह बन गया, सिंह बन गया। अब जैसे ही सिंह ने अपनी आवाज निकाली, वो शेर तो भाग गया। जैसे ही शेर भाग गया, अब पर्याय सिंह की मिली थी, शेर बना था। अब आदत तो सिंह पर्याय की आएगी ही आएगी, प्रत्याशक्ति थी, नजदीकता थी। वह शेर सिंह बनकर पुनः पहुंचता है वह चूहा, और महात्मा से कहता है चल, आज सबसे पहला शिकार मैं तुम्हें ही करूंगा। किसे? जिसने चूहे से तो उसे शेर बनाया था,
जिसे चूहे से, जिसने शेर से, चूहे से शेर बनाया था, उस महात्मा के ही सब शरीर पर दौड़ता है और चिल्लाता है मैं तुम्हें खाने वाला हूं। भाई ये भूल गया था, ये भूल गया था, ये भूल गया था चूहे से शेर बनाने वाला कौन था। चूहे से शेर बनाने का उपकार किसने किया था, अभी तक रक्षा किसने की थी, भूल गया था। वो महात्मा को, गुरु को भी भूल गया था। पर गुरु तो गुरु थे पाटुदी, उसने तुरंत पुनः पानी लिया, हाथ में मंत्र लिया और पुनः मंत्र फेंक दिया, मूषक भव। जो मुंह फाड़ के शेर आया था, इतना सा चूहा बनकर बैठ गया। ऐसी है अहंकारी की परिणति। जब दिन बदलते हैं वह कसाय भी बढ़ती है, भूल जाता है कि बड़ा व्यक्ति बना है तो क्यों बना है। बड़े भक्त बनो नहीं बढ़ो, पर वह वो भक्त बस बनना। कि बड़े बनने के चक्कर में, बड़े बनने के चक्कर में जीव सब भूल जाता है मैं कौन था, कहाँ था और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जीवन में कभी 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 किसी के उपकारों को संयम भूल मत जाना, भूल मत जाना। अहंकार की परिणति ऐसी होती है, व्यक्ति वह धन दौलत पैसा कसाय आदि से बड़ा 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 तो हो जाता है, पर बड़ा हुआ कैसे है उसको भूल जाता है। हाँ, ऐसी परिणति अहंकार की परिणति, अहंकारियों की परिणति ऐसी ही होती है। वह कितना ही कितना ही कितना ही तुम अहंग कर लेना, पुण्य भी अगर कभी बोलता होता ना तो डॉक्टर साहब यही कहता कि निगोद से निकालने वाला मैं था। धर्म भी अगर कोई बोलता होता तो धर्म और पुण्य भी यही कहता, निगोद से निकाल कर तुम्हें ये एक 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 पर्याय देते हुए मनुष्य बनाने वाला भी मैं था। अगर मनुष्य बनकर तू धर्म को ही खा रहा है और पुण्य को ही खा रहा है तो सोच लेना मैं पुनः तुम्हें निगोद में पहुंचा सकता हूं। इतना ध्यान रखना अहंकारी हो। कोई चूहे की और शेर की बात नहीं थी, आप ही लोगों की बात थी। कहाँ से निकले, कहाँ से निकले, निगोद से निकले और अभी भी मनुष्य बनकर शेर जैसे उस धर्म को ही खाने के लिए, काटने के लिए, देवशास्त्र गुरु पर ही उंगली उठाने के लिए निकल पड़े हो तो ध्यान रखना पुनः जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वही जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर अपनी परिणति को संभालने का, अपने आप को, अपने कसायों को संभालने का प्रयास कर लो, क्योंकि सोमप्रभ स्वामी हमें जीवन जीने की कला समझा रहे। आचार्य भगवंत सोमप्रभ स्वामी सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में जीवन जीने की कला समझाते हुए हमें एक एक कसायों से दूर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्रोध की बात कल तक कर दी, अब मान अधिकार कह रहे हैं, मानाधिकार को कह रहे हैं मान जाओ, मान जाओ। अहम और वहम जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु भीतर बैठे ना, उस अहम और वहम को निकालने का प्रयास कर लो। जिसने भीतर के अहम को निकाल लिया वह वहम को भी दूर करेगा, नहीं तो अहम ही वहम में पड़कर रह जाएगा कि जो करता हूँ मैं करता हूँ।